कल रात 9:20 पर एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर जेएचटी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया और आपको जानकर ताजुब होगा कि हमने 24 मई 2023 को यहाँ पे एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की थी। आप अभी भी जाकर देख सकते हो, जहाँ पे हमने कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स बताई थी, हमने प्रेडिक्शन की थी। तो यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड डेट हमने क्रूशल डेट की बताई थी कि 1 अगस्त या फिर 1 जनवरी 2024 या 1 अगस्त 2023 होगा, तो वही रहा था। उसके बाद क्रूशल डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वो तो सभी को पता ही नहीं रह सकती है लास्ट डेट जो होती है। उसके बाद हमने कहा था कि आपका पेपर 1 का रिजल्ट आएगा बाय मिड और बाय एंड ऑफ नवंबर, तो ये आया था आपका 23 नवंबर को। फिर हमने कहा था कि पेपर 2 बाय द एंड ऑफ दिसंबर होगा, और ये हुआ था आपका 31 दिसंबर को। और उसके बाद में हमने कहा था फाइनल वैकेंसीज आएंगी 300 350 के आसपास, तो वो थोड़ी सी इन्होंने घटा दी, 296 कर दी है, लेकिन आसपास ही रहा है। और फिर हमने कहा था डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जो आपका होगा वो होगा बाय द एंड ऑफ फरवरी। तो यहाँ पे ये फरवरी के एक दिन बाद ही हुआ है, तो ये भी जहाँ तक है सटीक हुआ है, तो इन चीज़ों की खुशी मिलती है। तो आगे चलते हैं, अब आपको दिखा देते हैं कि ज्वाइनिंग प्रोसेस हमने बताया था, और ये था ऑन वार्स मार्च और अप्रैल 2024। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और आपकी मेहनत ने आज रंग दिखा ही दिया है। खैर, कल रात आप सोए नहीं होंगे, और मैं भी थोड़ा लेट हुआ हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने में, क्योंकि जो मैंने फाइल तैयार की थी वो मेरी ऑफिस में है और मैं उसको लेके आना भूल गया घर पे। तो इस वजह से जो फाइनल कट ऑफ की डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे वो होगी आपकी मंडे को ऑफिस जाएंगे, तब वो फाइल लेके आएंगे, और उसमें कुछ चेंजेस करके जो भी अपडेट हुआ है वो हम उसके बाद अपलोड करने वाले हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं एसएससी के, देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2023, तो यहाँ पे टोटल 1985 कैंडिडेट्स ने ऑप्शन फॉर्म भरा है, और मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा जिन लोगों ने ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा, जो एलिजिबल नहीं थे। तो बाद में क्या होता है ना, हम जब ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे बोल देते हैं कि आप ऑप्शन फॉर्म मत भरना, लेकिन जब बाद में हमारा काम निकल जाता है या फिर मान लो कुछ कैंडिडेट्स फेल हो गए, तो फिर वो थैंक यू कहना भी नहीं मतलब ज़रूरी समझते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप हमें हमेशा दिखाना चाहिए कि हमने जिनसे जो हेल्प मांगी थी उन्होंने अगर वो हेल्प की है तो भाई उनका थैंक यू तो एटलीस्ट इतना तो बनता है। तो आगे चलते हैं, आपको कुछ दिखा देते हैं यहाँ पे, और देखिए 296 कैंडिडेट्स हैं, 296 ही वैकेंसीज हैं फाइनल, और यहाँ पे टोटल 44 कैंडिडेट्स अदर कैटेगरी से यूआर में क्वालिफाई हुए हैं, जहाँ पे 150 सीट थी। तो यहाँ पे 6 SC 2 ST 25 OBC और 11 EWS कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी, यहाँ पे पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा, इस बार बहुत ही ज़्यादा सख्त मार्किंग हुई है। इससे पहले 2023 से पहले कभी ऐसी मार्किंग नहीं हुई है कि आधा आधा नंबर भी दिया हुआ है। तो पता नहीं कोई ऐसा स्कैनर लेके बैठ गए हैं एसएससी के जो एग्जामिनर्स है कि भाई वो जाने नहीं देंगे आपको अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, कंटेंट अच्छा नहीं है, लिखने का तरीका अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कई लोगों के मैसेज आए थे कि 163 165 होने के बावजूद प्री में, और उनका क्वालिफाई तक नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा इस बार इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कर दिया है। आगे चलते हैं और आपको दिखा देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो इन्होंने दिए हैं। बाकी डिटेल जो हम कट ऑफ बनाने वाले हैं वो बाद में बताएंगे आपको मंडे को। तो रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस इन्होंने बताया कि भाई टाई केस अगर किसी का होगा तो उसको हम इस तरह से रेजोल्यूशन उसका निकालेंगे। आगे कहते हैं कि फर्दर प्रोसेस ऑफ डीवी हो अब आपका होगा। ये देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, डीवी अब होगा। अब देखेंगे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, फिर कहेंगे 2 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, 5 कैंडिडेट्स हमें ऐसे मिले वो ऐसे मिले। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ लग रही है मुझे यहाँ पे। तो फर्दर प्रोसेस ऑफ डीवी, और यहाँ पे आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो एलोकेटेड जो आपको डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है उसके द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ा बदलाव ये किया है कि पहले जो ये 6 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है वो 1 साल लिखा होता था, लेकिन अब 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होने की 99% चांसेस हैं कि 6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अदरवाइज जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, FHQ वगैरह हो गए, ये 9 महीने 10 महीने लगा देते थे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी मुझे लगी। और आगे कहते हैं नो रिजर्व लिस्ट, नो वेटिंग लिस्ट, कुछ कभी नहीं लगेगा एसएससी में। ये चीज़ आप भूल जाइए, चाहे इसकी मांग करते करते मर जाइए, ये नहीं लगेगा।
आगे कहते हैं मार्क्स ऑफ शॉर्टलिस्टेड नॉट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली। तो जल्द ही अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकते हैं आपके फाइनल मार्क्स। और बाकी हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जल्द ही हम कोशिश करेंगे मंडे को कि आपके लिए बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। और अब आगे आ जाते हैं हम उन भाग्यशाली कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये है उनकी लिस्ट, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो और चाहते हो तो भाई एसएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये है जी कुछ कैंडिडेट्स। और यहाँ पे तो बहुत सारे मैंने देखे हैं, इनमें जो कैंडिडेट्स कुछ ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक है और उन्होंने कुछ और ही चुन लिया है। तो खैर सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई किसी को सीनियर ही बनना है, जूनियर ही बनना है या फिर कुछ और इस तरह की चीज़ें। तो आगे अब ये लास्ट पेज आ गया है, तो 296 की ये लिस्ट है। तो आपको अगर दोनों में से कोई भी डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ईजिली एक्सेस कर सकते हो।